नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इस आरोप के साथ देश भर में हजारों बच्चे आज सड़क पे हैं। पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बहुत सारे शिक्षक और पेरेंट्स हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा रहे हैं और सरकार कह रही है कि नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी यानी कि एनटीए बिल्कुल पाक साफ है। कोर्ट में अभी भी सुनवाई वाला जो सुनवाई चल रही है वो सिर्फ ग्रेस मार्क के इर्द गिर्द मामला अटका हुआ है। विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि सवाल सिर्फ 6 सेंटर और 1563 बच्चों का है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत आज जो खुलासा करने जा रहा है वो सबकी आंखें खोल देने वाला है। हम बताएंगे कि कैसे सवाल सिर्फ 1563 बच्चों का नहीं है, सवाल 24,242 बच्चों का है। बच्चों को कैसे बैकडोर एंट्री कराई गई बड़ी संख्या में। हम आज आपको यह भी दिखाएंगे कि जिस एनटीए को दूध का धुला हुआ बताया जा रहा है उसकी इमेज क्या है। नवभारत के खुफिया कैमरे में कैद तस्वीरें आज इस बात की गवाही देगी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जैसा साबित करने की कोशिश की जा रही है, सच्चाई उससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। कैसे देश भर में फैले दलालों का नेटवर्क दिन रात मेहनत करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पटना से लेकर हजारीबाग और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक कंसल्टेंसी एजेंट के रूप में बैठे दलाल नीट परीक्षा में बच्चों को पास करवाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी कर रहे हैं। 30 से 50 लाख रुपए लेकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने का पूरा प्लान सुनेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की डील होती है, खुलेआम होती है। हमारे खुफिया कैमरे में एक ऐसा आदमी कैद है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने का वाला दलाल है, लेकिन लबादा ओढ़ रखा है उसने एजुकेशन कंसल्टेंट का। पहले जरा एक बार देखिए इसको। हमने इनिशियल में दे दिया 3.5 लाख। इसके बाद हमें जो बाकी का 35 के आसपास, फॉर एग्जाम्पल 35 के आसपास जो रखी थी, 35-32 जो भी रहेगा वो हम देख रहे बात करके कितना नेगोशिएशन हो पाएगा। ठीक है, वो जो भी रहेगा वो जो है वो अभी नहीं देना है, वो अलॉटमेंट होने के बाद देना है। तो ये कितने दिन में देना होगा सर? कब तक तैयारी करें हम अपनी तरफ से? वो आपका डोमिसाइल तो सर यूपी का है ना? हाँ, तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ये सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी 1 महीने का टाइम है अपने पास। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, फिर तो आप बता ही दीजिएगा कब करना है। हाँ, वो अभी क्या है ना, राजस्थान में क्या होता है कि पहला राउंड क्लोज होता है, ठीक है ना, तो अपनी स्टेट सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो इस आदमी को आपने सुना, ये जो फोन पे बात कर रहा है उसमें दूसरी तरफ जो आदमी है उससे इस बारे में बातचीत हो रही है कि सेटिंग कैसे करनी है, कितना पैसा लेना है, क्या करना है। लेकिन ये पूरी सेटिंग होती कैसे एनटीए और दूसरे एजेंसियों के जरिए या और क्या क्या तरीके हैं जिसके जरिए दलाल मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाने का दावा करते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। हम आपको एक एक करके बहुत सारी चीजें अभी दिखाने वाले हैं, बहुत सारे और खुलासा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज मूड मीटर में जो सवाल है उसका एक बार रुख कर लेते हैं, जिसका कि आपको देना है जवाब। आप जैसा कि हर रोज करते हैं, जरा एक बार देखिए वो कौन कौन से सवाल हैं जिसका कि आपको जवाब देना है। हमने आज सवाल किया है कि नीट का रिजल्ट कैंसिल करके दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए या नहीं। एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर लाखों बच्चे सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं, उनके पेरेंट्स लिख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में? हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। ऑप्शन ए है जल्द से जल्द कराई जानी चाहिए, ऑप्शन बी तभी बच्चों के साथ इंसाफ होगा जब रीनीट होगा, और ऑप्शन सी बच्चों के वक्त की बर्बादी होगी, ऐसा नहीं कराना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2 दिखाइए। दूसरा सवाल है एनटीए के खिलाफ क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे उनके पेरेंट्स का यह भी मानना है कि जब तक इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। तो क्या सोचते हैं आप? ऑप्शन ए है आपके पास जल्द से जल्द होनी चाहिए, ऑप्शन बी है कि सीबीआई की बजाय जेपीसी की जांच होनी चाहिए, और ऑप्शन सी है एनटीए को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश हो रही है, किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। आप किस तरफ हैं हमें बताइए जल्दी से। और सवाल नंबर 3 जल्दी से दिखा दीजिए। एनटीए पेपर लीक के मुद्दे को दबाने की क्या कोशिश की जा रही है? क्या एनटीए इस पूरे मुद्दे को
रफा दफा करने के चक्कर में है। और ऑप्शन ए है एनटीए पेपर लीक पर पर्दा डाल रहा है, ऑप्शन बी पेपर लीक हुआ ही नहीं है, और ऑप्शन सी एनटीए को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या सोचते हैं, हमें बताना शुरू करिए। आज देश का मूड मीटर में यह सवाल है और आपको जवाब कैसे देना है आपको पता है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे इन्हीं 3 सवालों की लिस्ट आपके मोबाइल पे खुल जाएगी। आपको अपना जवाब भर के उसे सबमिट करना है और आखिर में आपको अपनी डिटेल जरूर भरनी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो ये तो हमने आपको आज स्टिंग का एक पहला पार्ट दिखाया, छोटा सा, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि वो शख्स जिसके बारे में हम दिखाने जा रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, वो किस तरह का आदमी। वो जब फोन पे बात कर रहा है और जिस तरह की बात कर रहा है, उसको सुन के आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये आदमी असल में इसका धंधा क्या है, किस तरीके से ये सेटिंग गेटिंग करके और बच्चों का एडमिशन कराता है मेडिकल कॉलेजेस में। जरा अब आगे का हिस्सा सुनिए और वो बताएगा कि असल में ये पूरी सेटिंग होती कैसे है और एनटीए की इसमें क्या भूमिका होती है और कैसे जिस एनटीए को पाक साफ बताया जा रहा है, दूध का धुला हुआ बताया जा रहा है, इसके मुताबिक उस एनटीए में कितना झोल है, जरा देखिए। पेपर लीक करवाते हैं पहले या तो मतलब अंदर ही अंदर? तो दोनों हो गया ना, पेपर लीक भी हो गया और नहीं लीक हुआ तो अंदर अंदर कर दिया। बता रहे हैं ना एनटीए, जब एनटीए ही मिल गया, ठीक है, पेपर लीक तो एनटीए से करेगा ना, और एनटीए ही मिल गया तो क्या कर सकता है कोई? तो सर एनटीए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कि मतलब सरकार का? नहीं, एनटीए सरकार का है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे नहीं सकता। अच्छा, मतलब उसने सब गवर्नमेंट ऑफिसर 3 लाख बच्चा एग्जाम दिया इस बार? नहीं, 30 नहीं दिया है, 23 लाख कुछ दिया। अच्छा, अराउंड 25 लाख रजिस्टर हुए थे, 23 लाख कुछ दिया, पिछले वर्ष 3 लाख जाता। कितना होगा सर एडमिशन का? कितना एडमिशन होगा? 11 लाख बच्चे क्वालिफाइड। 11 लाख बच्चे? 11 लाख बच्चे? नहीं, सीटें तो 1 लाख ही हैं। सीट 1,09,000 बस, तो बाकी 10 लाख? 10 लाख बस वो औकात नहीं है कि पैसा देगा, ड्रॉप लेगा, मैंने कहा में जाएगा, बीडीएस में जाएगा। पैसा नहीं है ना उनके पास। बच्चे ड्रॉप कर रहा है, 620, 620, 650 लाए, उनको नहीं मिल रहा। जो ऐसा सेटिंग करके क्या उसको मिल गया? उसका तो रखा हुआ, मतलब पैसे का खेल है पूरा मेडिकल? हाँ, पैसे का खेल है। आप पैसे के खेल पे जिसको मतलब मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ ना कि जिससे बात करोगे तो बोलेगा मन बुद्धि है, ठीक है, वो पीजी कर रहा है। हाँ, मुझे कॉल करके इरिटेट करता है, मैं डांटता हूँ और बुरा नहीं मानता, ठीक है, ठीक है, और उसको मैंने तैयारी भी करवाई है, ठीक है, कि प्रिपरेशन करा देता हूँ, क्वालिफाई कर, नहीं क्वालिफाई करता तो मतलब उसका आईक्यू लेवल ही कमजोर है। लेकिन वो डॉक्टर, उसकी माँ डॉक्टर है, पिता बिजनेसमैन है, तो उन्होंने एमबीबीएस कर लिया किसी तरह का, पीजी क्या 10 साल से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्वालिफाइंग उसको आता ही नहीं। फिर जो कराने का प्रोग्राम लिए 5 लाख 10 लाख कर लिए, ठीक है, अगला साल फिर किसी वजह से फिर आ जाता है। तो जैसे वेस्ट बंगाल वहाँ पे 2 लाख पर ईयर का चीज है, आप उसको देने के तैयार है तो हो जाएगा, ठीक है, कहीं पे 3 लगता है, 3.5 लाख, तभी तो आपकी 11 लाख का सुने थे। 11 करोड़? 11 करोड़ का। लाख नहीं सर, करोड़, आप लाख बोल रहे हो, ये तो 2 करोड़ 3 करोड़ 11 करोड़। तो वहाँ इसी कारण हुआ था ना, उन्होंने कमिटमेंट किया क्या मैं कर दूंगा, तो तब तो खेल दिया, चलो हो जाएगा हो जाएगा, लास्ट में सीटें आ जाएगी। कॉलेज मैनेजमेंट भी लगाई रहती है ना कि लास्ट तक तो हो जाए, जुगाड़ कर, नहीं हो पाए। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे वो लग रहा है, कल किसी ने सोचा OMR वाला जो बता रहे हैं नहीं हुआ है, ऐसा ही हुआ है, इसमें नो डाउट कैसे किया गया है, हुआ है। मतलब उनके पास आंसर की कैसे आती होगी? सेंटर वालों को क्या पता आंसर? ये सेंटर वाले कहाँ मिलाते हैं? सेंटर वाला जो रहते हैं इन्विजिलेटर, वो जाकर के जमा कर देते हैं, उसका अलग से जमा करते हैं, ठीक। अच्छा, जैसे सेंटर वहाँ पे जो है एनटीए, उनको सब आंसर पता है, कॉलेज वाले को पता रहता है। तो ये एनटीए के ऑफिस के अंदर ये लोग फिर उसको चेंज करते हैं? ओके, और फिर उसी को अपलोड कर देते हैं? उसी को स्कैन करके अपलोड कर दिया। अच्छा, अब जो ओरिजिनल कॉपी चेंज हो चुकी है, स्कैन कॉपी वही है, तो कैसे पता? मतलब ये सेंटर पे नहीं हो रहा? तो रवि नाम के इस बंदे को आपने सुना क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो बच्चे एडमिशन, जो जिनको एडमिशन दिलवानी होती है, जिससे पैसा लिया जा चुका होता है, उसको ये कहा जाता है कि भाई आपको जिन सवालों के जवाब मालूम है बस उसी का भरेंगे, जिसका नहीं मालूम उसको अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, और उसके बाद जो उसकी आंसर सीट है वो एनटीए के भीतर उसमें फेरबदल किया जाता है, उसमें बाकी आंसर भर दिए जाते हैं और वो अपलोड कर दी जाती है कॉपी।
ये इस लेवल की सेटिंग की बात कर रहा है। अब ये बात सही है या गलत है ये हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन ये वो आदमी है जो कि ये दावा कर रहा है। उसके पहले हमने आपको दिखाया था कि फोन पे बाकायदा 30-35 लाख रुपए की लेन देन की बात हो रही है, और ये आदमी दावा कर रहा है कि इसने ऐसे ऐसे बच्चों का एडमिशन कराया है जो 10-10 बार फेल हो। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से एनटीए को जो कहा जा रहा है कि ये बहुत ही पाक साफ एजेंसी है और इसके चरित्र पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक आदमी सरेआम ये कह रहा है कि ओएमआर यानी कि जो उसकी जो सीट जो आंसर सीट है वो चेंज कर दी जाती है एनटीए के भीतर। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमारे नवभारत के खुफिया कैमरे में कैद आदमी ऐसा बोल रहा है। अब हम आते हैं उस सवाल पे, अभी और भी हम खुलासे करेंगे, लेकिन अभी आपको उस सवाल की तरफ लेकर चलते हैं जिसपे कि कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग अटकी हुई, और वो है कि सरकार और एनटीए का कहना है कि जो 1563 बच्चे हैं ये जिनको कि 6 सेंटर पे सीमित थे, इन्हीं को सिर्फ ग्रेस मार्किंग दी गई है, इसलिए इनका या तो री एग्जाम करा लीजिए या इनका ग्रेस मार्क हटा करके और इनके नंबर देख लीजिए। लेकिन क्या यह मामला वाकई 1563 बच्चों का सिर्फ है? मैं यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने जा रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि यह सवाल 1563 बच्चों का नहीं, ये हजारों बच्चों का सवाल हो सकता है। और जो अभी आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं ये 24,000 से ज्यादा बच्चों का सवाल है। ये अनायास नहीं है कि जो बच्चे खुद को सोचते थे कि वो 2000 की रैंक में होंगे, 2000 के भीतर की रैंक में होंगे, जब रिजल्ट आता है तो आप पाते हैं कि वो 25,000 से बाहर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसे 1-2 बच्चे नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पिछले कई सालों के आंकड़े जब देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी रैंकिंग तो उनके जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, उसके हिसाब से तो उनकी रैंकिंग 5000 के नीचे होनी चाहिए थी। और जब उनको अपना रैंक पता लगता है तो पता लगता है कि 20,000 के ऊपर है। क्या ये सिर्फ 1563 बच्चों के साथ के साथ जो खेल किया गया है उसकी वजह से हो सकता है? अगर 20,000 रैंक पीछे जा रही है तो निश्चित रूप से इसमें बड़ा फ्रॉड हो सकता है। और फ्रॉड क्या हो सकता है उसकी एक वानगी पेश करता हूं, और उसके बाद हमारे साथ मेहमान हैं बहुत सारे, इनके पास चलूंगा। हमारे साथ नितिन विजय हैं, फाउंडर हैं मोशन एजुकेशन के, उसके अलावा ब्रजेश माहेश्वरी हैं, डायरेक्टर हैं एलन के, और डॉक्टर संजय गर्ग हैं, नीट के स्टूडेंट के गार्जियन हैं। हम इन सब लोगों के पास चलेंगे और इन्होंने एक तरीके से मुहिम छेड़ रखी है जो नीट में धांधली हुई है बड़े पैमाने पर, उसके खिलाफ, और इनका क्या कहना है उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वानगी दिखाता हूं मैं आपको, जरा दिखाइए कि जब मैं ये कह रहा हूं कि ये 1563 बच्चों का मामला नहीं है, ये 15,000 या 25,000 का भी मामला हो सकता है। कैसे? जरा देखिए कैसे 25,000 बच्चों की बैकडोर एंट्री हुई इस पूरे एग्जाम में। तो आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे कागजात हैं, उसके आधार पर मैं दिखा रहा हूं। ये नीट परीक्षा में सबसे पहले जब फॉर्म भरने की तारीख आती है तो तारीख थी 9 फरवरी 2024। यहां से शुरुआत होती है फॉर्म भरने की, और जो आखिरी डेट है फॉर्म भरने का वो एक बार बढ़ाने के बाद, एक्सटेंड करने के बाद, वो आखिरी तारीख थी 16 मार्च 2024। यानी कि करीब करीब 1 महीने 7 दिन का समय दिया गया फॉर्म भरने का। और उसके बाद के फिर 2 दिन ये थे कि अगर आपने एप्लीकेशन में कोई गलती कर दी है तो उसमें भूल चूक है तो उसको सुधार कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 दिन की तारीख दी गई थी, 18 से 20 मार्च का। तो इसमें इस दौरान कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, जरा एक बार आंकड़ा दिखाइए। इस बीच में 1 महीने 7 दिन के भीतर जो करीब 23,81,833 बच्चों ने फॉर्म भरा। ठीक है, बात हो गई भाई। आपने 1 महीना 7 दिन बहुत लंबा समय होता है फॉर्म भरने के लिए भाई, और कोई भी सिंसियर स्टूडेंट होगा तो इतना समय काफी पर्याप्त है उसके लिए। अगर उसको कहीं से डॉक्यूमेंट लाना है, कुछ भी जुगाड़ करके फॉर्म भरना है तो भर देगा इतने दिन में। लेकिन उसके करीब 1 महीने बाद अचानक से एनटीए को पता नहीं कहां से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या वजह है उसकी, वो सवाल तो अपने आप में है। अचानक से 2 दिन के लिए फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खोल दिया जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे थे तो पोर्टल खोल दिया गया, और 9 और 10 अप्रैल को, याद रखिएगा 16 मार्च को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन अप्रैल में 2 दिनों के लिए विंडो फिर से ओपन हो गया, तो पोर्टल फिर से ओपन हो गया। 9 और 10 अप्रैल को फिर से फॉर्म भरने की छूट दे दी गई। और इस बार जो हमने आपको बताया कि 23,81,833 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जब ये 2 दिन के लिए पोर्टल खोला गया तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि इस बार करीब 24,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं, जब कुल जो आखिरी जो नंबर आता है वो 24,06,079 बच्चे फॉर्म भरते हैं।
यानी कि आप अगर देखेंगे कि जो पहली तारीख जब बंद हुई तो 23,81,833 के मुकाबले अब 24,06,079 बच्चे हो चुके थे। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब 24,242 बच्चे, करीब 24,242 बच्चे नए आ गए। ये 24,242 बच्चे कौन थे? क्या आप इनको सिंसियर स्टूडेंट मानेंगे? जो 1 महीने 7 दिन के विंडो में फॉर्म नहीं भर पाए, वो जो 24,000 बच्चे बाद में 2 दिन में फॉर्म भरते हैं, ये कौन से बच्चे थे? ये किस आधार पर एनटीए ने ये 2 दिन के लिए विंडो ओपन किया था? और ये जो 24,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं, इनमें से कितने लोगों ने कितने लोग टॉपर हैं? इसमें से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? क्या एनटीए ने बताया? एनटीए को क्या ये बताना नहीं चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब एनटीए को जरूर देना चाहिए। हम सीधे चलते हैं ब्रजेश माहेश्वरी के पास। ब्रजेश माहेश्वरी, पहली बात तो एक कि जब एनटीए ने ये विंडो पोर्टल ओपन किया 2 दिन के लिए, तो उसका कोई कारण नहीं बताया। उसमें जो लिखा गया है कि किसी वजह से, किसी अपरिहार्य कारण की वजह से जो बच्चे नहीं फॉर्म भर पाए हैं, उनके रिक्वेस्ट आ रहे हैं और इसलिए हम ये विंडो ओपन कर रहे हैं। और फिर 24,000 बच्चों का और रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। अब मान लिया रजिस्ट्रेशन कर लिया, और अब जब ये सवाल उठ रहा है तो क्या एनटीए को नहीं बताना चाहिए कि 24,000 में से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, किनको क्या मार्क्स मिला, इनको किस आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था? सवालों का अंबार है, नो डाउट। जो भी इस बार बातें हुई हैं, बहुत अचंभित बातें हुई हैं। पहली बार ऐसे 1 महीने के लगभग बाद वापस 2 दिन के लिए विंडो ओपन की गई, और आपने बताई कैलकुलेशन से कि 24,242 बच्चे अलग से इस 2 दिन के अंदर फॉर्म भरते हैं। एक आपने बोला कि साहब इसके अंदर हमारा प्रोसेस चल रहा है, आपने स्टिंग ऑपरेशन भी बताया। मैं आपको ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें से ध्यान नहीं गया, क्योंकि हम ये एग्जाम लेके चलते टॉप और कट ऑफ। और मेन चीज क्या, अपने भारत में लगभग, अगर हम अभी आज भी हर स्टेट के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री हो चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बढ़े, तो लगभग 58,000 मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है। अब यहां से आवाज समझना, हम बच्चों से कहते थे अगर आपके 600 प्लस मार्क्स बन गए, आपने आगे 6 अगर लगा दिया, तो आप मान के चलो कि आगे जो आपका लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, वहां तक आपको हो सकता है कि उम्मीद हो। तो बच्चा चलता है कि यार मैं इतने नंबर ले आऊंगा। तो हमारा जनरली कट ऑफ जब भी निकालते थे, शायद 2-3 नंबर का कभी फर्क पड़ता था। इस बार मैंने कट ऑफ निकाला 615 प्लस -5, तो या तो 620 या 610। लेकिन जब मालूम पड़ा कि 655 वाले को भी कुछ नहीं मिल रहा, मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। मैंने इसका एनालिसिस किया, मैंने केवल 2 साल को कंपेयर किया, 2023 और 2024। हर साल बच्चे 1.5 लाख 2 लाख बढ़ रहे हैं, इस बार मतलब 3 लाख बच्चे बढ़े। अब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुने। 2023 में बच्चे बैठे 20,38,596, इस बार बैठे 23,33,297। ठीक, एक हम स्पान लेते हैं 620 से 720। ठीक, आपके 2023 में इसमें बच्चे थे 13,991। इससे पहले अगर हम 2022 में जाएं, 21 में जाएं, तो ये फिगर 13,000 से 15,000 चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। ठीक है, 620 से 720 के बीच में, 100 नंबर के बीच में यही 13,000 15,000। चलो इस बार बोला बहुत प्रतिभावान बच्चे आ गए, बोला भी गया ना, एक ही जगह से आपके 6 बच्चों को 720 आ गए। बोले क्या करे, टैलेंट काफी अच्छा आ गया, मान लेते हैं। मान लो इस बार का फिगर 20,000 होता, मान लो, ठीक है। अब अगर हम चले इसके बाद हमारा 2024 में, ये तो फिगर पहुंच गया 58,263। हाउ पॉसिबल, कमाल। अब मैं एक बात ढंग से बोलूंगा, ये तो डेटा है हमारे पास, कितने बच्चे अपीयर हुए एग्जाम देने के लिए और कितने हमने इस स्पान में देखे। तो 2023 में परसेंट आता है 0.6%, और इस बार आता है 2.5%, यानी लगभग 5 गुना, लगभग कह दीजिए 450-500% बच्चों के बीच में इस रेंज के अंदर 620 से 720 में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन गजब बढ़ गया, गजब बढ़, सही बात, अच्छी बात है साहब। तो इसको नीचे ही बढ़ना चाहिए। अब नीचे चलते जरा, क्योंकि इसमें आपको देखिए, मैं अगर 20,000 भी मानता तो भी 58,263 हो रहा है। इसका मतलब 38,000 का यहाँ पे लोचा है। और ये वो जगह है जहां पे हमारा टॉप मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली एम्स से लेके एक स्टेट मेडिकल कॉलेज जो होता है, यहाँ पे अपना स्टेट कोटा अलग होता है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से वो बच्चों को मिल जाता है, तो उसमें सब सीट बढ़ जाती है। अब अगर ये वास्तव में कंपटीशन बड़ा है ऊपर वाली रेंज में, जरा नीचे की रेंज लेते हैं। अब लेता हूं 520 से 620। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कई स्टेट के अंदर कोटा 525 ऐसा भी जाता है, जैसे गोवा है, छत्तीसगढ़ है, इसमें होता है। अब इसमें रेंज में 2023 में बच्चे थे 91,001, 91,001, एक डेटा ऑथेंटिक है सर। इसके बाद इस बार 2024 में हो गए 1,02,640। मात्र कितने बड़े? हाँ, 10-12% का नहीं, अभी नहीं, परसेंट तो भी आप देखना, मजा आएगा।
अब परसेंट अगर हम निकालते हैं तो 2023 का निकलता है परसेंट 4.46% और 2024 का निकलता है 4.39%। हल्का सा डाउन हो गया, चलो बराबर मान लो जी, 4.4। तो यहाँ क्यों नहीं लेवल बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? सही बात है, केवल ऊपर ही हुआ है। और अभी जो आपने बोला वो आपने नंबर ऑफ जो बच्चे वो 9 और 10 अप्रैल में बढ़े ना एक्स्ट्रा, जो आपने बोला 24,242 जो भी फिगर बोला वो अपनी जगह है। इधर दिख रहा है कि शुरू के 100 में ही जो आपका 620 से 720 है, उसी में कम से कम 38,000 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है जो कि वास्तव में डॉक्टर बनने के हिसाब से पात्रता नहीं रखते थे, उन्हें अलग तरह से वो डॉक्टर के हिसाब से मेडिकल कॉलेज की सीट दे दी गई। और ये जो 38,000 ये तो अभी ऊपर है। इन्होंने तो कहा था जब रिवाइज स्कोर बताया था एनटीए ने 7 जून के अपने रात को जो 3 पेज का दिया था नोटिफिकेशन, उसमें कहा था -20 से 720 स्कोर हो गया रिवाइज स्कोर। तो अगर एक इक्वेशन बोलूं x + y = z, x का मतलब उनकी ओएमआर शीट का एक्चुअल स्कोर जो पढ़ाई के हिसाब से, y का मतलब अनुकंपा ग्रेस स्कोर जिसमें वो कह रहे हैं कि इनका टाइम लॉस हो गया, समय का नुकसान हो गया और हमने इनके पढ़ाई करने के हिसाब से जो पेपर की एफिशिएंसी है उसके हिसाब से इनका कोई फॉर्मूले से नॉर्मलाइज किया और एक इसके ग्रेस मार्क्स दिया, दैट इज y = z। हमें z तो बता दिया कि -20 से 720 है, लेकिन x भी अननोन है और y भी अननोन है। बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा घालमेल है। ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ ऐसा क्यों है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो 620 से 720, जिसमें कि सारे बच्चों को बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, उसी में सारी प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उसी में सारा टैलेंट आ गया और उसी में 5 गुना ज्यादा बढ़ गया छात्रों की संख्या। और जबकि उसके नीचे जब आप जाते हैं तो कमोबेश कहीं कोई कंपटीशन नहीं दिखता, कमोबेश उसी तरह का दिखता है जैसे कि पिछले कई सालों में था। तो इस साल ऐसा क्या हुआ कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसमें 5 गुना ज्यादा बच्चे आ गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये कोई भी आदमी जिसको सिंपल स्टैटिस्टिक्स आती है, जो सामान्य ज्ञान से भी जो इस सवाल को देखेगा, उसको भी समझ में आएगा कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई सामान्य एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई घालमेल है। हमारे साथ नितिन विजय भी हैं जो कि मोशन एजुकेशन के फाउंडर हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, ये जो हम अभी पिछले कई दिनों से जो कोर्ट में लड़ाई देख रहे हैं, अब ये आ गया 1563 पे आके टिक गया है कि 1563 का चाहो तो ग्रेस मार्क्स हटा लो, 1563 का चाहो तो रीनीट करा लो, री एग्जाम करा लो। भाई सवाल जब 50,000 बच्चों का है, सवाल जब यह है कि 58,000, जहां 15,000 बच्चे आते थे वहां 58,000 बच्चे आ गए, और ये कैसे आ गए? 38,000 40,000 बच्चे नए कहां से आ गए? इतनी प्रतिभा में इतना बड़ा विस्फोट, महाविस्फोट कैसे हो गया इस देश में? भाई ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। और सरकार से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक सब लोग 1563 का मामला बना के इसको रफा दफा कर देना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात सर। इसमें मेरा कहना यह है कि एनटीए में अभी 3 चीजों के मुद्दे उठाए थे, उसमें से एक पे ही बात हुई है 1563 पे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1563 को टाइम लॉस के बेसिस पे ग्रेस मार्क दिए गए। अगर इसको भी सही मान लें कि 1563 को आप वापस चांस दे रहे हैं, तो पहली बात एनटीए को विंडो ओपन करनी चाहिए उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील नहीं करी थी, उन जिनके यहाँ टाइम लॉस हुआ था। ऐसे सभी जगह के लिए विंडो ओपन करी जाए कि कहां कहां गड़बड़ी हुई थी। जहां जहां गड़बड़ी हुई उन सभी बच्चों को दोबारा नीट एग्जामिनेशन देना के लिए अलाउ करना चाहिए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, जब पटना एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चे ने एक्सेप्ट करा है कि उसको रात को पेपर मिल गया था और जो रात को पेपर मिला वही अगले दिन सुबह आया। गुजरात की जो अपनी एफआईआर है उसमें भी यही बात कह रही है। जो डेटा कह रहा है, जैसा बीएम सर ने भी बोला और जो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि डेटा साफ साफ ये कह रहा है कि 605 नंबर पर पिछली बार 26,000 बच्चे थे, इस बार 605 नंबर पर 76,000 बच्चे हैं। ये जैसा कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कैसे ऐसा हो गया कि इतने सारे बच्चे एकदम से लायक हो गए। क्यों जवाब नहीं दे रहा है कि जिनको लास्ट 2 दिनों में 24,000 बच्चों को फॉर्म भराया गया, उनमें से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? क्यों नहीं बता रहा है कि इन 1563 बच्चों का कौन कौन सा सेंटर था? क्या उनका एक ही सेंटर था? कितने बच्चों के 1563 में कौन कौन से नंबर ग्रेस मार्क्स के हिसाब से जोड़े गए? अगर एनटीए ट्रांसपेरेंट और ट्रस्ट रखना चाहता है तो सेक्टर वाइज लिस्ट जारी करे हर बच्चे के रिजल्ट की विदाउट फोन नंबर्स, ताकि साफ साफ पता पड़ जाएगा कि किन सेंटर्स पर अबव एवरेज मार्क्स आए हैं। एनटीए ने सेंटर वाइज, नेशन वाइज एक 323 का मार्क्स दिया है कि एवरेज नंबर है। अगर किसी भी सेंटर पर एवरेज
अबव 400 है तो अपने आप वो संदेह के घेरे में आ जाता है, क्यों ना उस पर। बिल्कुल। तो बहुत बहुत सारे सवाल हैं, एक दो सवाल नहीं है। जैसा कि अभी नितिन विजय सर बता रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये बताना चाहिए एनटीए को कि आखिर ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला कैसे हुआ और कौन से सेंटर है जहां से कितने सारे जो टॉपर्स आए हैं और वहां पर किस आधार पे ग्रेस मार्किंग की गई और ऐसे कितने सेंटर हैं। क्या 15 बाकी जो ये 24,000 बच्चे हैं जिनको कि लास्ट में जिन्होंने 2 दिन में जो विंडो खोला गया और उसमें जो रजिस्ट्रेशन किया, उसमें से कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया और उनको कितने मार्क्स मिले। ये सारी चीजें हैं जिसका कि जवाब देना बनता है एनटीए को, लेकिन एनटीए जवाब देने की बजाय क्या कर रहा है, मैं उसकी एक वानगी आपको बताना चाहता हूं और उसके बाद मैं चलूंगा अपने अगले गेस्ट के पास। आप देखिए कि पटना में 5 मई को जिस दिन परीक्षा थी उसी दिन 13 लोग गिरफ्तार होते हैं और उन्होंने अपने एफआईआर में अपने बयान, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एफआईआर में जो बयान दर्ज किया गया है उसमें वो कह रहे हैं कि भाई एक रात पहले उनको वो सारे प्रश्न पत्र रटवाए गए थे। जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो कि इसकी जांच कर रहा है उसके पास से जले हुए प्रश्न पत्र उनको मिले हैं। वहां जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, जिस बॉयज हॉस्टल में ठहरे हुए थे, वहां पर से जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं। उन छात्रों की डिटेल है उनके पास और इस डिटेल को लेकर और उस जले हुए प्रश्न पत्र को लेकर के चिट्ठी लिख चुका है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग पटना का एनटीए को कि भाई आप अपना प्रश्न पत्र दीजिए ताकि हम मिलान कर सकें कि वही प्रश्न था कि दूसरा प्रश्न था। आप जो बच्चे हैं इनका डिटेल दीजिए इनके, ताकि इनके बारे में और हम वेरिफिकेशन कर पाएं। और ये महीनों गुजर गए लेकिन एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया और विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि पर्चा लीक ही नहीं हुआ। भाई कमाल है डॉक्टर संजय गर्ग, जबकि ये एक तरीके से ऑन रिकॉर्ड है, एफआईआर दर्ज है, उसकी जांच चल रही है, एनटीए उसका संज्ञान ही नहीं ले रहा और मंत्री कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सर मेरा मानना है कि ये जो 1563 या 67 की जो काल्पनिक एक फिगर है, हाँ, इसके ऊपर सब कुछ डाल के और एक बहुत बड़े चीज को डंप किया जा रहा है। देखिए हम लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए रोक के अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये पटना पुलिस की वही प्रेस रिलीज है जो भी हमारे स्क्रीन पे है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एनटीए को बार बार लिखने के बावजूद भी एनटीए कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है और अगर यही हालात रहे तो उनको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा ये जानकारी जुटाने के लिए। सोचिए साहब कि एक एजेंसी जो कि इतने बड़े पैमाने पर एग्जाम करवाती है, कंडक्ट कराती है, उस पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला दर्ज हो चुका है, लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एनटीए के कान पे जू नहीं रेंग रहा। कमाल है संजय गर्ग। हाँ देखिए आप शुरू से कंडक्ट देखिए, इनका एग्जाम होता है, एग्जाम वाले दिन सेम डे शाम को एक एफआईआर होती है, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन एनटीए कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक प्रेस रिलीज आती है कि एक राजस्थान में सवाई माधोपुर में कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, बाकी सब जगह पीसफुली अच्छे तरीके से टाइमली एग्जाम हो गया। फिर ये इतने महान है कि ये 4500 कुछ सेंटर में 10 कैमरे लगा के और ये लाइव देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे लाइव देख रहे हैं। फिर ये आते हैं एक ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्मूला एक ऑफलाइन एग्जाम पे लगाते हैं और ये कल तक उस पर एडमेंट थे। ये बोल रहे हैं हमने 10, 11 और 12 को कमेटी की मीटिंग हुई, कल इन्होंने कुछ रिलीज किया है जिसमें अपने स्टांस पे टिके हुए थे और आज सडनली ये कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम इन लोगों को इनके नंबर हटा लेते हैं। ये सडनली रात में इनके अंदर क्या हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी जो 1500 कुछ बच्चों का मामला उठाकर और उस पे कोर्ट को इन्होंने गुमराह किया है। आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसमें इन्होंने बोला है कि इन बच्चों में 750 या 790 बच्चे तो क्वालिफाई ही नहीं हुए हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? जो क्वालिफाई नहीं हुए उनको भी एक एग्जाम का मौका देना चाह रहे हैं। सही बात है। जो क्वालिफाई 700 लोग हुए हैं उनका आपको कुछ भी आप बताना नहीं चाह रहे हैं। और देखिए आप इस बार इन्होंने पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया, ये पहले नहीं होता था, बीएम सर बता पाएंगे, पहले कभी नहीं होता था कि फॉर्म भरने की डेट के हिसाब से आपकी रैंक आएगी। क्या ये 2023 तक होता था? नहीं होता था। इस बार जो 62 से 67 के नंबर के बच्चे डाउट में हैं, उनकी रैंक उस 720 में सबसे पीछे है। क्या ये वही बच्चे हैं जिन्होंने 10 और 11 जो अप्रैल को जो विंडो खुली थी उसमें उन्होंने फॉर्म भरे? क्या वही बच्चे हैं जिनको सिलेक्टेड कुछ सेंटर दिए गए?
क्या वही बच्चे हैं जहां पे ये धांधली करी गई? बिल्कुल, ये संभव नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है। एक और बात इसी से जुड़ी हुई, एक और बात मैं जोड़ दूं, उसके बाद मैं ब्रजेश सर के पास चलूंगा कि भाई एक तरफ एनटीए कह रहा है कि हमने ग्रेस मार्किंग टाइम को कंपनसेट करने के लिए दिया, जिन बच्चों के पेपर किसी वजह से डिले हो गए उनको हमने उस टाइम को कंपनसेट किया और हमने कुछ उनको ग्रेस मार्क दिया उसके अगेंस्ट, टाइम के अगेंस्ट। भाई जिस सेंटर से 6 टॉपर निकले, बहादुरगढ़ का वो स्कूल जहां से कि 6 टॉपर 720 यानी 720 में से 720 नंबर लेकर आए, परफेक्ट स्कोर जिन्होंने किया, वहां की प्रिंसिपल कह रही है, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो सारे मीडिया प्लेटफॉर्म और सारे सोशल मीडिया पे तैर रहा है, वहां की प्रिंसिपल कह रही है कि भाई यहां कोई टाइम डिले हुआ ही नहीं, एक भी मिनट का समय किसी बच्चे का बर्बाद नहीं हुआ, सारे बच्चे बिल्कुल हंसते खेलते यहां से गए, समय से परीक्षा शुरू हुई और समय से खत्म हो गई, और वहां पे ग्रेस मार्किंग दे दी गई और वहां से 7 बच्चे टॉप कर गए, 720 में से 720 लेकर आ गए। ब्रजेश सर, क्या ये आपको लगता है कि ये नॉर्मल बात है? बिल्कुल सीधी सी बात है, सब मैनिपुलेशन है। ग्रेस मार्क्स पर भी बोलना मैनिपुलेशन है। आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है, अपन को नाम नहीं लेना, सबको मालूम है कि वो 6 बच्चे एक जगह से, अरे भाई 6 बच्चे एक जगह से क्या, अगर हम 2020 से जब से 720 आना चालू हुआ है, अगर हम 2023 तक जाएं, ये तो चॉइस है, तो अभी तक कुल मिला के 7 बच्चे हुए हैं। 2020 में 2, 2021 में 3, 2022 में कोई नहीं क्योंकि एक क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया था, और 2023 में 2, तो 2 और 3 5 2 7। जब 4 साल के रिजल्ट में 720 में 720 के केवल 7 बच्चे आए हैं, तो 2024 में ऐसा क्या हो गया कि ऐसी प्रतिभा एक ही जगह आ गई जहां पर एक साथ 6 बच्चों के 720 में 720 आ गए और 2 बच्चों के वहां 718 719 आ गए। अगर वो नहीं दिखता ना कि 718 719, हर बात पर्दे में रह जाती, वो तो हमारे को मालूम है ये स्कोर असंभव है, और वहीं से बात पकड़ में आई। और फिर भी आपने जो बातें बोली उस पर साफ लग रहा है कि ये जो डेटा दिख रहा है इसमें पूरा नीचे अपन कहते हैं इन्फ्लेशन बहुत रैंका हुआ है, नीचे अपन कहां देखे, हर जगह देख सकते हैं, देखना ऊपर हुआ मेन तो जो मैंने बोला जहां पर आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट पूरी बढ़ जाती है। अच्छा आप बताइए एक मिनट, अगर ये एग्जाम बोला जाए तो वास्तव में इसका बेसिक सिलेबस 11-12 है, राइट? इस बार सिलेबस को कुछ 20-25% कम कर दिया, ठीक है। अगर किसी बच्चे के अपने बोर्ड में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर उसका जो पीसीबी, उसने डॉक्टर बनने के लिए बायो लिया है, उसके फिजिक्स में 100 में से 21 है, केमिस्ट्री में 100 में से 31 है, और बायो में से 100 में से 39 है, यानी दोनों तो फेल है। बताइए अगर उसने इस बार नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिया, आपको क्या लगता है, गेस करिए कितना स्कोर होना चाहिए उसका? मुझे तो लगता है कि उसको क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। उसका स्कोर बना है 705। कमाल है। ऐसे और भी बहुत केसेस। 600, आप सोचिए 705 क्यों हैरान करता है आपको? क्योंकि 2019 में जो बच्चा टॉप कर गया, जो जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 था, वो 691 लेकर आया, और यहां वैसा बच्चा जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में मुश्किल से पास हो रहा है, वो 705 नंबर स्कोर कर रहा है। भाई ऐसे ऐसे तमाम केस स्टडी ब्रजेश जी और नितिन विजय और ऐसे तमाम लोग हैं जो कि हजारों बच्चों की कोचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, इनको तो पता है, इनको तो केस स्टडी मालूम है। हर बच्चे की नब्ज देख के, तो जैसे डॉक्टर पकड़ लेते हैं कि बीमारी क्या है, वैसे तो डॉक्टर ये तो बच्चों को देखकर पकड़ लेते हैं कि भाई ये बच्चा कितना होनहार है। और ये कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उसके बावजूद भी एनटीए और इस देश का मंत्रालय ये मानने को तैयार नहीं है कि एनटीए में किसी तरह का कोई खोट हो सकता है। इसको आप कैसे देखेंगे? एक बात बोलूंगा, हाँ जल्दी से। एक तो एवरेज स्कोर जो बोला अभी नितिन सर ने बोला, अगर हम 2023 से 2024 को कंपेयर करें तो वहां पे 279 से 323 हो गया, 44 नंबर बढ़ गए, राइट? ये चीज अगर हम यहां पे देखें, जब ऑल इंडिया के साथ जो बात करते हैं तो 610 पे लास्ट टाइम कट ऑफ गया था, इस बार हम 655 पे देख रहे हैं, 654 पे देख रहे हैं, तो बच्चे को लग रहा है कि मुझे क्या मिलेगा। लास्ट टाइम 657 एक बच्चे के थे स्कोर, उसमें आराम से उसको राजस्थान मेडिकल कॉलेज में, सारे मेडिकल कॉलेज ओपन थे जीएमसी के हिसाब से, इस बार उसके लिए एक भी मेडिकल कॉलेज में जगह नहीं मिल रही। यही वजह है कि आज की तारीख में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों बच्चे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, छला हुआ महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए सड़कों पे हैं। जिस उम्र में उनके पढ़ने लिखने का समय है, वो इस गर्मी में, इस तपती दोपहरी में वो सड़कों पे धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार को लग रहा है कि एनटीए पाक साफ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका अगर जवाब नहीं तलाशा गया तो ये इतनी आसानी से गूंजना बंद नहीं होगा। ये बात लिख लेना चाहिए। आज आपको हमने बताया था कि अभी हमारा स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें कि हमने आपको दिखाया कि किस किस तरीके से एनटीए और अलग अलग स्तर पर मिली भगत करके और मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराया जाता है, उसकी एक और किस्त दिखाता हूं।
एक दूसरा तरीका देखिए। अभी तो हमने दिखाया जिसमें वो आदमी दावा कर रहा है कि कैसे एनटीए में मिलीभगत होती है, कैसे जो आंसर सीट है उसी में बाद में सही आंसर भर दिए जाते हैं और लड़के क्वालिफाई कर जाते हैं। अब एक दूसरा तरीका भी है, ये भी जरा सुनिए। करवाने के लिए गवर्नमेंट में तो पैसा अलग से कुछ देना नहीं पड़ेगा, फीस ही लगेगी, इसमें अलग से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बात क्या है लड़की का पहला एक ऐसा है कि जैसे आपको पे करेंगे इंडियन की तो INR से आपको डॉलर में तो ट्रांसफर करना होगा। इसका जो भी ट्रांसफर करता है अपने अकाउंट से करेगा, इसका बीच में एक कमीशन होता है। अच्छा, एक बाटे दूसरा तो ये 4.5 साल पूरी इन्हीं के थ्रू आएगी थी? नहीं, ऐसा होगा 10 ईयर में करना होता है, बाकी ईयर में और सब कुछ चीज आप देख सकते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होता है, इंडिया की मैनेज। अच्छा, हम नहीं के मतलब हमें वहाँ से नहीं कराना पड़ेगा, इंडिया से होगा। क्या होती है, जो भी चीज होती है उसकी तहकीकात और वेरिफिकेशन पहले का होती है, एडमिशन हुआ, रिपोर्टिंग हुआ, जो भी कुछ है ठीक है। उसके बाद जो वहाँ का मैनेजमेंट, ऐसे तो नहीं हम जाएंगे और ऐसे हो जाएगा, तो वो क्या है हमें हेल्प करेंगे, हमारे जो मैनेजमेंट होते हैं ठीक है वो हेल्प करेंगे, वो लेंगे ठीक है, वो अपना लेंगे। तो मैनेजमेंट को कितना देना पड़ेगा सर? उसका मैं डिस्कस करूँगा। तो कुल मिला के ये मुझे 40 बताया था ना, उसमें 12 मिला हुआ। तो ये अमाउंट तो देश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का साहब एक नहीं, कितने तरीके निकल चुके हैं और कैसे कैसे बच्चों को ठगा जा रहा है, कैसे कैसे होनहार बच्चों को, मेहनतकश बच्चों की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, वो हमने आपको इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिखाने की कोशिश की है। बावजूद इसके इस देश की सरकार और इससे जुड़ा हुआ मंत्रालय ये बार बार कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा। अब आपको सोचना है कि ये जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है उसमें कितना बड़ा झोल है, कितना बड़ा फर्क है। हमने कुछ सवाल भी आपसे किए थे और मैं चाहता हूं कि एक बार आप क्या कह रहे हैं उन सवालों के जवाब में एक बार वो भी दिखाया जाए। और हमने आपसे सवाल किया था कि नीट का रिजल्ट कैंसिल करके दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए या नहीं, और 67% लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कराई जानी चाहिए, और करीब 23% लोग कह रहे हैं कि तभी बच्चों के साथ इंसाफ हो पाएगा जब दोबारा परीक्षा होगी, और सिर्फ 10% के आसपास लोग कह रहे हैं कि ये बच्चों के वक्त की बर्बादी होगी। सवाल नंबर 2, हमने पूछा था कि एनटीए के खिलाफ क्या सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जैसा कि बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं। 82% लोग कह रहे हैं कि हां जल्द से जल्द होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए जांच, और 10% लोग कह रहे हैं कि नहीं, जेपीसी से जांच कराओ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराओ, इसकी सीबीआई से भी नहीं होगा। और करीब 6.5-7% लोग ये कह रहे हैं कि एनटीए को बदनाम किया जा रहा है। सवाल नंबर 3, हमने पूछा कि एनटीए पेपर लीक के मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है क्या एनटीए पेपर लीक के मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है, और इस सवाल के जवाब में करीब 73% लोग कह रहे हैं कि हां एनटीए पेपर लीक पर पर्दा डाल रहा है, पेपर लीक हुआ ही नहीं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 14% लोग हैं, और 12% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सारे मुहिम के जरिए एनटीए को ही बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये है आप लोगों की राय। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही। आज के जो लकी वोटर हैं उनके नाम भी जल्दी से आप दिखा दीजिए और इसके बाद कार्यक्रम खत्म कर देंगे हम। तो आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम दिखा दीजिए जिनको कि मूड मीटर की तरफ से आज का इनाम मिलेगा। नरेंद्र राय उत्तर प्रदेश के हैं, भगवती प्रसाद भट्ट उत्तराखंड के। इसके अलावा 2 और नाम जल्दी से दिखाइए। और बाकी के जो 2 लोग हैं, शशांक नेगी और रोहन सिंह, आप सब लोगों को मूड मीटर की तरफ से मिलता है आज का इनाम। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी।